हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर। आज हम लोग नए हेडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ उपस्थित हो रहे हैं। कल हमारा टॉपिक जो पढ़े थे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, थोड़ा सा हल्का से डिस्कस कर रहे थे। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड जो हम बताए थे कल, हम लोग देखे थे मैग्नेटिक फील्ड। हमने बताया था कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्या चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का हम लोग अध्ययन करते हैं, मतलब कहाँ तक चुंबक हमारा कवर कर रहा है, तो उसके चुंबक के प्रभाव को जितने एरिया तक वह कवर करता है, प्रभाव डालता है अपना, क्या कहता है, उस चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे अभी हम लोग हैं, कहते हैं हमारा प्रभाव क्षेत्र, हम इतने लोगों तक हमारा संपर्क है, हमारा इतना लिंक है, इतना सोर्स है, तो क्या है वो हमारा क्या प्रभाव क्षेत्र है, उतने फील्ड तक हमारा कमांड है, तो हमारा क्या होता है, वो हमारा क्षेत्र कहलाएगा। तो इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र जो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के चारों, चुंबकीय बल के चारों ओर का वह क्षेत्र जो होता है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक क्या कहता है चुंबक का प्रभाव उत्पन्न होता है। भाई एक जैसे आप चुंबक इधर कर रहे हैं तो एक निश्चित एरिया तक कवर करता है, उसके बाद क्या चुंबक का प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो हमारा वही क्या होता है, उतना क्षेत्र हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब वही हमारा टॉपिक अगला है कि इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको हम लोग को देखना है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं क्या होता है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है किसी परपेंडिकुलर लेंथ के जो हमारा चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनके, जैसे देख लीजिए यहां पर ठीक है, तो कह रहा है कि जो हमारा चुंबकीय बल होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। किसके? चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र जो हमारा क्षेत्र के परपेंडिकुलर जो लेंथ होता है, तो उस पर एक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबल की धारा उत्पन्न होती है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, तो चालक पर लगने वाला जो होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय बल के लंबवत, चुंबकीय बल के परपेंडिकुलर लेंथ के लंबवत उस पर हम लोग एक तार रखें और उस पर जो कार्य करने वाला जिस पे कार्य करने वाला बल होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा धारा उत्पन्न होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के परपेंडिकुलर लेंथ का, क्षेत्र के परपेंडिकुलर क्षेत्र के परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, लंबवत लंबाई, लंबवत लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए, ऐसा चालक तार रखा जाए, मतलब परपेंडिकुलर लेंथ के लंबवत एक ऐसा चालक तार रखा जाए जिससे एकांक प्रबलता, जिससे क्या हो, जिससे एकांक प्रबलता की धारा, जिससे एकांक प्रबलता की धारा एकांक प्रबलता की धारा क्या हो, एकांक प्रबलता की धारा क्या हो, उत्पन्न हो। एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो या उत्पन्न हो रही हो, प्रवाहित
प्रवाहित हो रही हो तो क्या होगा, तो चालक पर एक क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है, तो चालक पर लगने वाला, तो चालक पर लगने वाला जो बल होता है वही चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तीव्रता को, तो चालक पर लगने वाला जो हमारा बल होगा वही क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो चालक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चलो इधर लिख देते हैं, तीव्रता कहलाता है। एकदम थोड़ा डिफिनीशन केवल लंबा है, लेकिन आपको देखना कुछ कठिन ज़्यादातर नहीं है, थोड़ा डिफिनीशन पर थोड़ा समझना हमको, और कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के परपेंडिकुलर, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के परपेंडिकुलर लेंथ का ऐसा चालक तार रखा जाए कि जो क्या हो, जिससे एकांक प्रबलता मतलब यूनिट इंटेंसिटी की या आपका एकांक यूनिट लाउडनेस की क्या हो, धारा प्रवाहित हो रही हो, मतलब एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो चालक पर जो बल लगता है वही मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हमारा ये फोर्स बल है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये हमारा थीटा एंगल है, और हमारा ये यल क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर आपका लेंथ है। तो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र जो हम अभी बताया आपको कि चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा होता है परपेंडिकुलर लेंथ के सापेक्ष को चालक तार रखा जाता है, तो उसमें से क्या होती है, एकांक प्रबलता की धारा उत्पन्न होती है। तो क्या होती है, तो वही जो चालक पर क्या करता है, एक बल लगाता है। क्या करता है, चालक पर एक बल लगाता है, वही हमारा क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब चुंबकीय क्षेत्र की कैसे हम लोग उससे डिफिनेशन क्या होती है, यूनिट क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग ये डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग और मॉडिफाई करके देखते हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये हमारा थीटा है, ये हमारा बी हो जाता है। अब इसको यहीं से देखते हैं हम लोग। क्या हो गया, एफ हो गया, ठीक है। अब जो हमारा बी होता है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, क्या होती है, जो हमारा फोर्स है, क्या है हमारा बल, बल क्या है, फोर्स। जो एफ होता है वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। क्या ये बी हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। और एफ इसके है, एफ हमारा जो है वो लेंथ के भी समानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एल के भी होता है, आई के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपका धारा है, लेंथ लंबाई है,
लंबाई है, और जो थीटा है उसके ज्या के समानुपाती में, ज्या मतलब क्या होता है साइन, जिसको बोलते हैं साइन, वो इसके क्या होती है हिंदी बोलते हैं ज्या, तो यह प्रोपोर्शनल साइन थीटा। अब तीनों को एक साथ मिला दीजिए, क्या करते हैं तीनों को एक साथ मिला देते हैं, तो एफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा। और अगर हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो एफ हम क्या कर देते हैं, एफ हमारा के हो गया के इंटू बी आई एल साइन थीटा। इफ यदि हम के कांस्टेंट अगर कोई मान नहीं दिया, अगर हम के को 1 मान लेते हैं, अगर हम क्या कर दें कोई कांस्टेंट की वैल्यू अगर देगा ही देगा आपको, अगर नहीं देता था अगर हम इसको 1 मान लेते क्या फार्मूला बन जाएगा यहां से एफ इक्वल बी आई एल साइन थीटा। और बी हमारा क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, बी हमारा क्या है बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं कि बी का क्या हो सकता है, तो बी और क्या यहां से होगा बी इक्वल एफ अपान आई एल साइन थीटा। क्या हो जाएगा बी इक्वल हमारा जो हो गया एफ इक्वल एफ बाई आई एल साइन थीटा। ठीक है, अब इसी फार्मूले से हम लोग क्या करते हैं अपना यूनिट निकाल सकते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है। तो इसका डेल्टा एल लंबाई इसका कर देते हैं, कोई निश्चित लंबाई तो है नहीं, इसको हम डेल्टा एल कर देते हैं, तो यहां क्या डेल्टा एल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या हो गया डेल्टा एल हो गया। तो एफ का क्या होता है, एफ का यूनिट क्या होता है, आई का यूनिट क्या होता है, एल की यूनिट क्या होती है, इसको हम लोग को जानना जरूरी है। थीटा इक्वल 90 डिग्री कर दें, फॉर्मूला क्या बन जाएगा बी इक्वल एफ अपान आई इंटू डेल्टा एल, आई इंटू डेल्टा एल। अभी हम लोग देख लिए कि बी बराबर एफ अपान आई इंटू डेल्टा एल। अब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है यहां देखिए, चुंबकीय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको आराम से बताया जा रहा है आपको कि कोई इसमें सस्पेंस ना रहे, क्योंकि छोटे क्वेश्चन गलतियां बहुत ज्यादा हम लोग कर देते हैं। एफ का क्या हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन आई का एम्पियर, क्या होता है एम्पियर, समय का मीटर। तो यहां से फार्मूला पे बन के आ गया आपका, यहां से ये न्यूटन एम्पियर मीटर, या यहीं से और बनता है वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। क्या होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का हमारा यह मात्रक होता है कि वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब कई बार पूछा है कि यह कौन सी राशि होती है, ये कौन सी राशि होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि मतलब अदिश राशि है कि सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि होती है इसको जानना। हाँ, एक चीज और ध्यान देना है, वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या बोलते हैं टेस्ला भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसी को हम लोग टेस्ला भी कहते हैं। तो किसी भी मात्रक से पेपर दे सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो कुछ भी मात्रक हो सकता है, आप लोग इस फार्मूले को याद रखिएगा, इस पर मान रखिए, तुरंत आपका आंसर निकल जाएगा या आप तुरंत उसका मात्रक निकाल लेंगे। राशि क्या होती है, तो हमारी क्या होती है सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है सदिश राशि होती है। तो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि होती है,
आपके पेपर में इतने इससे ज़्यादा इसमें पूछता नहीं है। ज़्यादातर मात्रक देता है और राशि पूछ लेता है, या आप यल का मान बढ़ाने से हमारे विद्युत क्षेत्र पर क्या फर्क पड़ेगा, या बल का मान बढ़ाने से हमारे चुंबकीय क्षेत्र पर क्या फर्क पड़ेगा, ये सब ज़्यादातर पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चनों में। तो इस आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जो टॉपिक था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, इसके बारे में आपको बताया गया। अब हम लोग देखते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक लाइंस। अब देखिए चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं। चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरंतर निरूपित करती रहती है। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं, दिखते तो है नहीं, तो क्या उसको इमेजिन करना है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, क्या करती हैं, वो उनके चुंबकीय रेखाओं की दिशा को, सही बताए थे ना यहाँ पर बी, इस तरह दिखाया डैश डैश करके, जो हम क्या करती है वो बी जो हमारी क्या चुंबकीय क्षेत्र की क्या दिशा को बताई थी, हमारी दिशा इसी दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या थी, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय बल के रेखाओं को निरंतर प्रदर्शित करती हैं, वही हमारा क्या चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। जो हमारी एक अच्छी है, ज्ञान की बात है कि चुंबकीय दो बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं दोनों कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे अगर ये अपना रास्ता पकड़ चली गई तो अपना रास्ता पकड़ के चली जाती है, मतलब दूसरे का रास्ता कभी काटती नहीं है। और चुंबकीय बल रेखाएं जहां प्रबल होती है वहां बल रेखाएं क्या होती है, पास पास। जैसे आपकी यहां से गई, इससे गुजरी, ये गुजर रही हैं, अब हमारी बहुत पास पास हैं तो एकदम सट के निकलेंगी। तो समझो कहा जहां प्रबल चुंबकीय बल रेखाएं क्या उनकी रेखाएं पास पास होंगी, और जहां चुंबकीय बल रेखाओं का प्रभाव थोड़ा कम होगा उनकी रेखाएं क्या होती हैं, दूर दूर होती हैं। तो 2 पॉइंट यहां अच्छी बात ज्ञान की थी जानने वाली, कि हमारी चुंबकीय बल रेखाएं कभी दूसरे को काटती नहीं है, मतलब दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और दूसरा क्या है कि जहां उसकी प्रबल चुंबकीय गुण प्रभाव जो प्रबल होगा वहां पर उनकी रेखाएं क्या होती, पास पास होती है।